तमाम सुनने वालों की खिदमत में मेरा यानी नईम का आदाब नमस्कार। उर्दू सर्विस की नशियात में आप सभी का इस्तकबाल है। हमारी ज़िंदगी में कुछ लोग बहुत ख़ास होते हैं, उनकी हमारी ज़िंदगी में बड़ी अहमियत होती है। ऐसी ही नाकाबिल फरामोश शख्सियत है उस्ताद की। दर्स व तदरीस के अलावा वो अपने शागिर्दों को वो अक़दार देते हैं जो उनकी आने वाली ज़िंदगी की शम्मा को हमेशा फरोज़न रखते हैं। असातिज़ा इकराम के ज़रिए दिया गया एक एक दर्स, एक एक मंत्र कामयाबी की राह में मिशल राह बनता है। दोस्तों, बच्चों का जहन कोरी स्लेट की मानंद होता है। उस्ताद के ज़रिए बताई गई हर बात उस पर हमेशा के लिए सब्त हो जाती है। उस्ताद या टीचर का अपने स्टूडेंट के साथ एक बहुत मजबूत और ख़ूबसूरत बॉन्डिंग होती है। दोस्तों, आज टीचर्स का आलमी दिन है। 1994 के बाद से हर साल 5 अक्टूबर को ये दिन मनाया जाता है और इस दिन को मनाने का मकसद असातिज़ा को दरपेश चैलेंजेस और आलमी तालीमी अहदाफ के हुसूल में असातिज़ा के किरदार के मुतालिक शऊर उजागर किया जा सके। असातिज़ा को बाइख्तियार बनाने के साथ साथ दर्स व तदरीस के पेशे को मुल्क के सबसे मुअज़्ज़ज़ पेशे में से एक बनाना भी है। उस्ताद की अहमियत से किसे इनकार हो सकता है। जैसे कुम्हार कच्ची मिट्टी को गढ़कर एक खूबसूरत बर्तन की शक्ल देता है, ठीक उसी तरह का काम एक शफीक उस्ताद भी अंजाम देता है अपने तालिबे इल्म के लिए। तभी तो कबीरदास ने उस्ताद की अहमियत को कुछ यूँ बयां किया है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अपनी तमाम तर जिम्मेदारियों को बहुस्न खूबी अंजाम देने, इस मुअज़्ज़ज़ पेशे की अज़मत को बरकरार रखने और तालिबे इल्मों के मुस्तक़बिल को रोशन बनाने की जद्दोजहद के लिए तमाम असातिज़ा इकराम को आज के दिन की यानी वर्ल्ड टीचर्स डे की बहुत बहुत मुबारकबाद और हमारा सलाम। मज़ा तो तब है किसी खाक के ज़र्रे को मुनव्वर कर दो, मज़ा तो तब है किसी खाक के ज़र्रे को मुनव्वर कर दो। सिर्फ़ अपनी ज़ात को रोशन करना कमाल थोड़े ही है, मिटाना पड़ता है ख़ुद को कौम की तरक्की के लिए। ये काम कोई मामूली काम थोड़े ही है। ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की नशियात जारी हैं सोशल मीडिया लाइव के ज़रिए। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ऐसी बानी, ऐसी ज़बान वही हो सकती है जिसमें अपने रब की तारीफ़ हो, उसको याद किया जाए, उसकी बुज़ुर्गी बयान की जाए। और ऐसी ही शीतल बानी है गुरबानी और शबद। तो पेश खिदमत है मोहम्मद रफ़ी साहब का गाया हुआ ये शबद। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। बोल न जाने माया मद माता, मरना चीत न आवे, मरना चीत न आवे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। संत तेरे, तेरे सेवक को पौ किछ नाही, जम नहीं आवे नेड़े। जो तेरे रंग राते स्वामी, तिनका जन्म मरण दुख नासा। तेरी बख्श न मेटे कोई, सतगुर का
दुख कैसा पावे। सतनाम सतनाम वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। नाम ते आयन सुख पल पायन, आठ पहर आराधे। तेरी शरण तेरे परवासे, पंच दुष्ट ले साधे। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब तेवटा सतगुरु नानक, जिन कल राखी मेरी, जिन कल राखी मेरी। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। सतनाम सतनाम वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की नशियात का ये खूबसूरत सफ़र जारी है अपने खूबसूरत सामीनों हाजरीन के साथ, और ये नशियात आप तक पहुंच रही हैं सोशल मीडिया लाइव के ज़रिए। और अब आपकी नज़र करते हैं प्रोग्राम का अगला सेगमेंट, दिल के कलम से। दोस्तों, इस सेगमेंट में आज बात सेहत के हवाले से। डिजिटल दुनिया में ज़्यादातर लोगों का वक्त लैपटॉप, कंप्यूटर और मोबाइल पर काम करते हुए गुजरता है। घंटों स्क्रीन के आगे बैठे रहने से आंखों पर जोर पड़ता है और इससे आंखों में दर्द, साफ ना दिखाई देना, धुंधला हो जाना जैसी परेशानियां हो जाती हैं। अगर आपकी आंखों में दर्द हो रहा है, आप साफ नहीं देख पा रहे हैं, आंखों में खुजली हो रही है या फिर ज़्यादा आंसू निकल रहे हैं, तो ज़रूर आपकी नज़र कमज़ोर हो सकती है। ऐसे में आपको बग़ैर देर किए ज़रूरी इक़दाम करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो अपने मुआलिज से रुजू करें। हो सकता है कोई नज़र कमज़ोर होने के साथ साथ कोई आँख का कोई आर्ज़ा भी हो रहा हो, तो उसका भी तदारुक हो जाएगा। कभी कभी नींद पूरी ना होने या फिर ज़्यादा देर धूप में रहने से आँखों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर महसूस होता है, जिससे कुछ वक्त के लिए धुंधला दिखने लगता है, और ये धुंधलापन जो है आराम करने से ठीक भी हो जाता है। और आपने सुना होगा एक मर्ज़ के मुतालिक माइग्रेन। इसमें सर दर्द के रहते आँखों पर असर पड़ता है, जिससे धुंधला दिख सकता है। बहुत ज़्यादा या कम रोशनी में काम करने से भी आँखों पर दबाव पड़ता है। ऐसी रोशनी में काम करें जिसमें आपकी आंखें पूरी तरह से खुल पाएं और उन पर कोई दबाव ना बने। धूप में बाहर जाते वक्त आंखों पर धूप का चश्मा पहनें। कुछ ऐसी ग़िज़ाएं लें जिनमें एंटीऑक्सीडेंट, ओमेगा 3 फैटी एसिड और विटामिन ए शामिल हो। अपनी आँखों की बराबर जांच कराते रहना चाहिए। और इन्फेक्शन से बचने के लिए वो हजरात जो लेंस लगाते हैं, लगाते और उतारते वक्त अपने हाथ अच्छे से धोएं। अगर आप कंप्यूटर पर लगातार काम करते हैं या फिर कुतुब बीनी का शौक़ है यानी किताबें पढ़ते हैं, तो हर 15 मिनट के बाद अपनी आँखें उससे हटा लें और किसी और जानिब देखें। इससे आँखों को आराम मिलता है। और इसके अलावा एक और एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। आँखों पर अपनी दोनों हथेलियाँ रखकर आँखों को आराम दे सकते हैं। और जितनी ज़रूरी है उतनी नींद भी लेना चाहिए, आँखों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर फ़िक्रात की वजह से धुंधला दिखाई देता है, क्योंकि ये भी एक परेशानी है, जब आप टेंशन में होते हैं या फ़िक्रात आपको घेर लेती हैं, तब भी अक्सर ऐसा होता है कि धुंधला दिखाई देने लगता है। अगर आपको इस वजह से धुंधला दिखाई दे रहा है, तो फिर अपनी फ़िक्रात को कम करने के लिए कोशिशें करें या फिर किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट से बात करें। और दोस्तों, एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़रूरी है
और जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो ना सिर्फ आँखें बल्कि पूरा जिस्म आपका सेहतमंद रहता है। और एक बात का और ख्याल रखें दोस्तों, जब आप दवा का इस्तेमाल करते हैं तो बग़ैर अपने डॉक्टर से सलाह लिए दवा का इस्तेमाल ना करें, यानी सेल्फ मेडिकेशन से हमेशा बचना चाहिए। हरे पत्ते वाली सब्जियां खानी चाहिए और ये आँखों को बहुत फ़ायदा देती हैं। और गाजर के मुतालिक तो आपने सुना ही होगा, जी हाँ, विटामिन ए इसमें बहुत ज़्यादा होता है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तमाम तदाबीर इख्तियार कीजिए और अपनी खूबसूरत आँखों को दीजिए आराम, क्योंकि इनको भी आपके जिस्म के और आज़ा की तरह आराम की ज़रूरत होती है। लिहाजा अगर आँखें थक गई हैं और थोड़ा सा आप दिक्कत महसूस कर रहे हैं तो आँखें बंद कीजिए और लुत्फ़ अंदोज़ हों इस मौसीक़ी से। अपनी आँखों के समंदर में उतर जाने दे, अपनी आँखों के समंदर में उतर जाने दे। तेरा मुजरिम मुझे डूब
जख्म कितने तेरी चाहत से मिले हैं मुझको, सोचता हूँ कि कहूँ तुझे से मगर जाने दे, अपनी आँखों के समंदर में उतर जाने दे। तेरा मुजरिम मुझे डूब के मर जाने दे, अपनी आँखों के समंदर में उतर जाने दे। वाकई आँखों के समंदर में बहुत वुसअत थी, तभी तो शायर ने कहा है, अच्छी तो बहुत लगती हैं ये झील सी आँखें, दिल इसलिए धड़के है कि गहराई बहुत है। हमारे प्रोग्राम में भी अभी बहुत वुसअत बाकी है और इसको मज़ीद वुसअत बख्श रही हैं फूला पंडिता। शुक्रिया नईम और तमाम प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा कूल गुड इवनिंग आदाब। बहुत ही शानदार गज़ल का इंतखाब किया था आपने। फ़नकार थे जगजीत सिंह, शायर थे नज़ीर बाकरी। और ये जो नईम आपने वुसअत की बात कही, तो उर्दू सर्विस की जो ताकत है, जो वुसअत है, वो बज़ात खुद उर्दू सर्विस के शेदाई इसके सामईन हैं। जब हमारे सामईन हजरात हमारे प्रोग्रामों को सुनते हैं और इनको सराहते हैं, हमें हौसला मिलता है इनके मशवरों से, और इनकी दिलचस्पी को मज़ीद बरकरार रखने के लिए हम नए नए प्रोग्राम तरतीब देते हैं। इसलिए वुसअत का सिला तो ईमानदारी से हमारे सामईन को ही जाता है। इनका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। हम हर कीमत पर अपने सामईन को खुशखुरम और सेहतमंद देखना चाहते हैं। आजकल ये जो कोरोना वायरस का फैलाव है, इससे अपने सामईन को महफूज रखने के लिए हम तकरीबन अपने हर प्रोग्राम में डॉक्टर साहब को दावत देते हैं, ताकि इस बीमारी के बचाव से मुतालिक अपने सामईन को जानकारी फराम हो सके और अलग अलग मौजू के तहत डॉक्टर साहब की सलाह दी जाती है। इस वबा के वक्त में कैंसर पेशेंट्स और जिनकी कीमोथेरेपी भी हाल में चल रही है, आज के प्रोग्राम में डॉक्टर साहब उन पेशेंट्स को इस वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर बता रहे हैं। आज के माहिर डॉक्टर हैं प्रोफेसर मनोज शर्मा। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर साहब क्या फरमाते हैं। कोरोना रोग की विध्वंसक महामारी को देखते हुए प्रायः कैंसर मरीज चिंतित हो जाते हैं। प्रश्न है, क्या उन्हें चिंतित होने की आवश्यकता है? उनके इलाज चल रहे हैं, उनके इलाज बीच में से टूटने का उन्हें डर लगा रहता है। तो इसके लिए हम थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे। कोरोना से बचने के लिए आपको पता ही है आपको क्या करना है। जब बेवजह घर से नहीं निकलना है। जिन लोगों को खांसी जुकाम हो रहा है उनसे दूर रहना है। घर के सदस्यों में भी यदि किसी को खांसी जुकाम है तो उनसे दूर रहना है। आपको पता है कि कैंसर के कीमोथेरेपी के इलाज से, रेडियोथेरेपी के इलाज से शरीर की जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो कम हो जाती है, इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो इसलिए किसी भी तरह के इन्फेक्शंस हैं, चाहे वो कोरोना हो, चाहे फ्लू हो, चाहे क्या कहते हैं कैद दस्त हो, वो बड़ी आसानी से लगते हैं। तो आपको खाने में बहुत सावधानी बरतनी है। खूब अच्छा पका हुआ भोजन लें, उबला हुआ पानी लें, बार बार उबले हुए पानी का उपयोग करें। दिन में खाने के बाद और रात में खाने के बाद गर्म पानी से, नमक के पानी से खूब अच्छे से गरारा करें। ज़रूरी हो, खांसी आ रही हो तो गर्म भाप लें। और इसके अलावा जिन लोगों को गले के कैंसर का इलाज हो रहा है वो तो दिन में 4-5 बार गरारा ज़रूर करें, जिससे गला साफ़ होता रहे। मुख के कैंसर वाले मरीज़ बहुत होते हैं हमारे यहाँ। वैसे भी कीमोथेरेपी वाले मरीज़ों को गरारा करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। खाने के बारे में, हमारे भोजन में बहुत सारी रोग प्रतिरोध क्षमता वाली, मतलब इम्यूनिटी को
बढ़ाने वाली बहुत सारे खाने की चीज़ें हैं, जैसे अदरक है, हल्दी है, तुलसी है, कड़ी पत्ता है और तरह तरह के हमारे मसाले हैं, सब्जियां हैं, जो कि हमें हमारे शरीर में इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाती हैं। हरी, लाल, पीली सब्जियां और फल जो हैं उनका सेवन हमें अंदरूनी ताकत देता है। विटामिन की गोली ज़रूर खाएं, ख़ास तौर से विटामिन सी जो है कम से कम 1 ग्राम ज़रूर लें रोज़। यदि आपको कीमोथेरेपी लगने का टाइम आ गया है या रेडियोथेरेपी का देना ज़रूरी है, तो आप अपने अस्पताल के कागज़ लेके पुलिस वाले के पास जाएं, किसी के साथ अपनी गाड़ी में जाएं, क्योंकि गाड़ियां तो चल नहीं रही हैं, तो उन लोगों को यही सुविधा है जिनके पास अपनी गाड़ी हैं, उससे जाएं अस्पताल और उनको बताएं भाई मेरा इलाज चल रहा है, मेरा कैंसर बढ़ जाएगा तो मुझे प्लीज़ जाने दो। तो आजकल मैंने तो देखा है दिल्ली वाले तो बहुत ही सहनशील और बहुत रिस्पेक्ट से डॉक्टरों को आने जाने देते हैं। इसके अलावा मेरा कहना ये है कि घर के जो बाकी सदस्य भी हैं उनके लिए ज़रूरी हो जाता है कि अपने शरीर की रोग प्रतिकार क्षमता किस प्रकार बढ़ाएं। वो भी कैंसर के मरीज़ों के जो बताई हिदायतें हैं उनको फॉलो करें। इधर उधर का अटरम शटरम खाना या मिर्च मसाले वाले खाने, तल्ख खाने बिल्कुल ना खाएं इस वक्त, क्योंकि वो पेट की अंदरूनी सतह का नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा आपके घर में यदि कोई काढ़ा है या हिमालय ड्रग की सेप्टेलिन मैं प्रायः लिखता हूं, क्योंकि सेप्टेलिन की गोली बहुत फ़ायदा करती है शरीर में। च्यवन अच्छी कंपनी का च्यवनप्राश है और इसके अलावा पंकज कस्तूरी करके एक दवाई आती है। ये दवाइयाँ तो दिल्ली में पॉल्यूशन को देखते हुए ये घर घर का नुस्खा बन गई हैं। इनको देने से शरीर में बहुत ताकत आती है और शरीर में रोग प्रतिकार क्षमता इम्यूनिटी बढ़ती है। क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के कंसल्टेंट प्रोफेसर मनोज शर्मा ने कैंसर के मरीजों को कोरोना वायरस से अपने आप को महफूज रखने के लिए एहतियाती तदाबीर बताए। इस मुफीद जानकारी के लिए डॉक्टर साहब का बेहद शुक्रिया। हमें उम्मीद है दोस्तों कि ऐसे अफराद को इस जानकारी से यकीनन फ़ायदा हुआ होगा। ये नशियात आप सुन रहे हैं ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस के सोशल मीडिया लाइव के जरिए। वो रात का सुंदर सन्नाटा, चुप साधे हुए जैसे मंजिल, गंगा की धड़कती छाती पर अरमा के दिए झिलमिल झिलमिल, पानी में लरजती रहती थी चांद और सितारों की महफिल, जब चांदनी रातों में हम तुम गंगा के किनारे होते थे। आज हम दोस्तों आपको एक तकरीर सुना रहे हैं गंगा किनारे सिलसिले के तहत। मौजू है तुलसीदास की शायरी में गंगा। ये तकरीर पेश कर रही हैं कहकशां ए साथ। तो लीजिए समाअत कीजिए ये तकरीर। लफ्ज़ गंगा को सुनते ही हम सब के जहन में एक मुक़द्दस, साफ, शफ़ाफ, बहते पानी की तस्वीर उभर आती है। उसकी चमकती शफ़ाफ लहरें भारत की लंबी तहज़ीबी विरासत को समेटे हुए लगातार आगे बढ़ रही हैं। और जब बात हम तुलसी की शायरी की करते हैं तो वहाँ भी हम गंगा का ही वही एहतराम, ख़यालात की सतह दर सतह पिरोया हुआ पाते हैं। तुलसी गंगा को अपनी ज़िंदगी में एक मखसूस दर्जा देते हैं। तुलसी के लिए गंगा काबिले ताज़ीम है, जिसके सामने वो हमेशा ही सर झुकाए उसकी अज़मत को सलाम करते हैं। तुलसी ने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा गंगा के किनारे ही बिताया। उनकी तकरीबन हर तख्लीक में गंगा की अहमियत साफ नज़र आती है। तुलसी की याद में बनारस में गंगा के एक घाट का नाम भी तुलसी घाट रखा गया है। अपनी पूरी ज़िंदगी गंगा के किनारे बिताने वाले तुलसी का आखिरी सफ़र भी गंगा के घाटों से होकर गुजरा। बनारस के 80 घाट पर ही उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। तुलसी ने अपनी ज़िंदगी और अदब में गंगा को वही अहमियत दी जो हिंदुस्तानी आवाम ने दी, यानी माँ और देवी का वो अहम दर्जा जो हमारी रगों में बसा है। तुलसी आवाम के शायर थे, इसीलिए हम उनकी शायरी में आम जिंदगी के हर रंग से रूबरू होते हैं। हिंदी अदब में भक्ति आंदोलन के बड़े अदीब के रूप में जाने जाने वाले तुलसी हमेशा आम आदमी के साथ खड़े दिखाई दिए। उनके राम भी
खास से आम हो जाते हैं। तुलसी ने अपने राम को इतना आसान बना दिया कि पुरोहितवाद को उनसे कड़ी टक्कर मिलने लगी, यानी इंसान और भगवान के बीच किसी और की मुदाखलत की गुंजाइश ही खत्म हो गई। तुलसी लगातार मुखालिफत का सामना करते रहे, लेकिन फिर भी पुरोहितवादी जहनियत के सामने कभी घुटने नहीं टेके। ऐसे में रामचरित के साथ गंगा ही तुलसी में नया दम भरती रही। गंगा के बारे में विनय पत्रिका में तुलसी बताते हैं, सोहत ससी धवल धार सुधा सलिल भरती, बिमल तर तरंग लसत रघुबीर केसे चरित। यहाँ गंगा की मौजें तुलसी को चांद की सफेद रोशनी में रामचरित की मानिंद मुकद्दस लग रही हैं। तुलसी की तख्लीक विनय पत्रिका हिंदी अदब की अनूठी तख्लीक है। इनमें बेहद विनय के साथ अपने माबूद को लिखी ऐसी पाती है जो हर तरह के बंधनों से आजाद है। निज तट बासी बिहंग, जल थर चर पशु पतंग, कीट जटिल तापस सब सरिस पालिका। यानी गंगा अपने किनारे पर रहने वाले चरिंद परिंद तक का ख्याल रखती है। वो यक्ष, गंधर्व, मुनि, किन्नर, नाग, दैत्य और इंसान को उसके रुतबे से अलग करके सबको एक ही नजरिए से देखती है। इसीलिए तुलसी बार बार लिखते हैं कि जो कोई भी उनके मुकद्दस और पाक पानी में नहाता है उसके सारे गुनाह धुल जाते हैं। अपनी जिंदगी में इसी तर्ज अमल को अपनाते हुए तुलसी मानते हैं कि गंगा गुनाहों से निजात पाने का ऐसा रास्ता है जिसमें ना कोई ढकोसले हैं, ना कोई मखसूस कायदे कानून, बस गंगा है। तुलसी विनय पत्रिका में ही आगे कहते हैं, गंगा जिस तरह तुम्हारा पाक और मुकद्दस आब सभी गुनाहों को धो देता है, मेरी जुबान में भी वो तासीर पैदा कर दो जिससे मैं राम के पाक किरदार को गा सकूं। महिमा की अवधि करसि बहु, विधि हरिहरनी, तुलसी करुबानी, बिमल बिमल बारी बरनी। रामचरितमानस में भी तुलसी गंगा को नहीं भूलते। वो गंगा की हमद में लिखते हैं कि राम गंगा किनारे केवट के पांव धोने की इल्तिजा को रद्द न कर पाने को मजबूर हैं और गंगा उनकी कदम बोसी को बेचैन। पद नख निरखी देव सरि हरसी, सुनि प्रभु बचन मोह मति करसी, केवट राम रजा यसु पावा, पानी कठवता भर ले आवा। यहीं तुलसी सीता से भी गंगा की हमदोसना करवाते हैं, जो आम आदमी के एहसासात को दिखाने का ही एक खूबसूरत नमूना है। सिय सुर सरहि कहे कर जोरी, मातु मनोरथ पुरौबी मोरी। दोहावली और कवितावली में भी गंगा का बयान इन्हीं एहसासात के साथ हमारे सामने आता है। कवितावली की एक मिसाल सुनिए। देव नदी कह जो जन जान किए, मनसा कुल कोटि उधारे। यानी जिसने सिर्फ अपने दिल में गंगा का ख्याल भी कर लिया तो उसके करोड़ों पीढ़ियों के गुनाह धुल गए। बारी तिहारो निहारी मुरारी भये, पर से पद पापु लहोंगो, ईसु हैं शीस धरौ पर पै डरौ, प्रभु की समता बड़े दोष दहोंगो। बरु बरही बार शरीर धरौ, रघुबीर को हैं सब तीर रहोंगो। भागीरथ बिनबौ कर जोरी, बहोरी न खोरी लगैं सो कहोंगो। यानी गंगा तुम्हारे पानी को देखने के असर से ही अगर मैं विष्णु हो गया तो अपने पांव से छूने की वजह से मैं गुनाहगार हो जाऊंगा। अगर महादेव हो गया तो तुम्हें सिर पर रख कर मैं अपने माबूद शिव की बराबरी करने के बड़े जुर्म का भागी होकर पशेमान रहूंगा। इसीलिए मुझे भले ही बारंबार पैदा होना पड़े, मैं तो बस रघुनाथ जी का गुलाम होकर तुम्हारे किनारे पर ही रहूंगा। हे भागीरथी, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि मैं वही बात कहूँगा जिससे मुझे फिर से गुनाह ना मिले।
कवितावली में ही तुलसी गंगा के शफाफ पानी को पीने की भी नसीहत करते हुए लिखते हैं, मान प्रतीति सदा तुलसी जल काहे न देव धुनी को। गंगा का पानी हिंदुस्तानी से तहजीब में हर खास व आम के लिए अपनी अहमियत रखता आया है और तुलसी उसी अहमियत को तरह तरह से हमारे सामने रखकर हमें मुतासिर करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। दोहावली में तुलसी लिखते हैं, सुजन कहत भल पोंच पथ पापी न परखे भेद करम नास सुर सरित मिस विधि निषेध बद वेद। हम कह सकते हैं कि तुलसी के लिए गंगा हर नजरिए से पाक और मुकद्दस दर्जा रखती है, जो राम की तरह ही अहम है। विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, कवितावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, हनुमान बाहुक, बैराग्य संदीपनी, राम लला नहचू, बरबे रामायण और रामचरितमानस जैसी अनूठी तख्लीकों को रचने वाले तुलसी सच्चे मायनों में आवाम के शायर हैं। उनकी शायरी के सभी खास व आम एक तराजू में होते हैं। वहाँ कोई तजाद नहीं, किसी पर किसी को फौकियत नहीं, ऊंच नीच की कोई दीवार नहीं, वहाँ तो सब एक हैं। गंगा किनारे सिलसिले के तहत तुलसीदास की शायरी में गंगा मौजू के तहत आपने कहकशां ए साद की तकरीर सुनी। वाकई हम दोस्तों बहुत खुशकिस्मत हैं कि कुदरत ने हमें गंगा जैसे इस नायाब तोहफे से सरफराज किया है। जिस देश में गंगा बहती है हम उस देश के वासी हैं। बस बचा के रखना गंगा को दोस्तों, ज़रूरत कल भी बहुत आएगी। इस अहद के साथ लेते हैं आज का प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म करने की आपसे इजाज़त। अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज, शब बखैर, जय हिंद।